Hello dear students, this is Dr. Sarika Shahare. So in today's video lecture I will explain curve fitting. तो सबसे पहले curve fitting का meaning क्या होता है? So fitting of the curve to the given set of values of x and y means finding the functional relationship between x and y. तो यहाँ पर हम क्या find करते हैं? Functional relationship between x and y. Okay, and whose curve is the closest possible curve to all the points. अगर आपने उसकी कर्व निकाली तो that will be the closest possible curve to this set of points x and y. This curve does not pass through all the points. This curve does not pass through all the points x and y, but it is close to the but this curve is close to all the points at the maximum extent. सभी पॉइंट से पास नहीं होती, but that will be the closest curve to the maximum extent. Okay, for example अगर आपको बताया जाए, अगर आपके पास x और y, if you have data for values of x and y, or if I plot all the points x and y. Okay, so suppose this is the plotting of all the points x and y. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यादातर पॉइंट्स, अगर मैंने ये वाली कर्व ड्रॉ कर दी तो क्या होगा, इस कर्व के अराउंड ही मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज आवर कर्व फिटिंग. ओके, तो यहाँ पर हम दो टाइप्स के कर्व फिटिंग देखने जा रहे हैं, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला. ओके, सो suppose you have given the data. Suppose values of x are like this: x1, x2, x3 up to so on xn, and corresponding values of y are y1, y2, y3 up to so on yn. Okay, so for this n pairs, अपने पास x y की कितनी pairs है? n pairs है. So for this n pair of values of x and y, we are going to fit straight line as well as second degree parabola. तो जैसे कि हमें मालूम है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y equals to a plus bx. राइट, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो फिटिंग ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन पर समीशन लगा देना है. क्या करना है? समीशन लगा देना है. तो समीशन ऑफ y इक्वल्स टू समीशन ऑफ a. यहाँ पर a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स है. तो अगर मैंने a की n टाइम्स एडिशन ली, समीशन मतलब क्या होता है? समीशन मीन्स एडिशन. ओके, तो समीशन ऑफ कांस्टेंट क्या है? यहाँ a प्लस a n टाइम्स अगर मैंने a की एडिशन कर दी तो यहाँ पर आपको मिलेगा na. ओके, तो अगर आप कांस्टेंट्स की एडिशन करते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे. फॉर एग्जांपल 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. तो मैंने 3 की एडिशन कितने टाइम्स की है? 4 टाइम्स. सो इट कैन बी रिटन एज 4 into 3. लाइकवाइज, तो अगर मैंने a की n टाइम्स समीशन ले ली तो आप यहाँ पर लिख देंगे na. ओके, सो समीशन ऑफ y इक्वल्स टू na प्लस b समीशन x. ओके, क्या किया? सिर्फ हमने गिवन इक्वेशन पर हमने सिर्फ समीशन साइन लगा दी, बट कांस्टेंट की समीशन क्या होती है? n टाइम्स a. अगर आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस है देन यू कैन राइट 6 into a. लाइकवाइज. ओके, नाउ अब सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या करना है? a और b की वैल्यूज निकालनी है. तो a और b की वैल्यूज निकालने के लिए अपने पास दो इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज वन इक्वेशन. अब हमें सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करना है? जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है उसे थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करना है एंड देन समीशन लगा देनी है. तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया और समीशन लगा दी, देन यू विल गेट समीशन ऑफ xy इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको मिलेगा ax, है ना, क्योंकि हम कंप्लीट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपको मिलेगा ax, और ax पर अगर आप समीशन लगाते हैं तो आपको मिलेगा a इंटू समीशन x प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा bx स्क्वायर. bx स्क्वायर का अगर मैंने समीशन ले लिया तो मुझे मिलेगा b इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर. ओके, सो इन दिस वे हियर आई गेट दिस टू इक्वेशंस. ओके, और जबकि आपके पास x और y की वैल्यूज अवेलेबल है, सो यू कैन इजीली फाइंड समीशन ऑफ y. है ना, मैंने अगर y की सभी वैल्यूज की एडिशन कर दी तो आपको इजीली क्या मिलेगा? समीशन ऑफ y मिलेगा, राइट. देन समीशन ऑफ x के लिए फिर से आप क्या करेंगे? x की वैल्यूज की एडिशन कर लेंगे. सो वी कैन इजीली फाइंड समीशन ऑफ x.
अब जबकि हमें समीशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक्स वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन वी टेक दैट एडिशन. ओके, ऑल्सो वी वांट हियर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स की वैल्यूज का अगर आप स्क्वायर करते हैं एंड अगर आप एडिशन करते हैं, देन यू कैन इजीली गेट हियर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, ये सभी वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट अप कर देंगे. इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट अप करने के बाद आपको ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. राइट, यू विल गेट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन ए एंड बी. तो अपना एम क्या है, हमें कर्व फिट करनी है, हमें स्ट्रेट लाइन फिट करनी है. मीन्स वी फाइंड द फंक्शनल रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. राइट, तो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है. तो यहाँ पर जैसे कि हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. सो वी सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वी फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी and finally substitute these values of a and b in this equation. So that will be your required answer. Same thing happened for second degree parabola. Now first of all we see the equation of second degree parabola. हाँ, और जैसे कि हमने यहाँ पर y equals to a plus bx देखा है, मे भी आपको एग्जाम में y equals to ax plus b पूछा जाए, कुछ फर्क नहीं गिरेगा. सिर्फ आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो समीशन लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी टेक इट्स समेशन, नथिंग एल्स. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स सेकंड डिग्री पैराबोला. सो सेकंड डिग्री पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो जानना बहुत ही जरूरी है. ओके, सो सेकंड डिग्री पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इक्वल्स टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर. ओके, सो फिटिंग ऑफ दिस सेकंड डिग्री पैराबोला मींस फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. तो अगर आपको तीन वैल्यूज निकालनी है मींस डेफिनेटली वी रिक्वायर थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन a, b एंड c. ओके, सो हाउ टू फॉर्म दोस थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन में देखा, क्या किया था हमने, सिर्फ ओरिजिनल इक्वेशन पर समीशन लगा दिया. तो ये सेम थिंग हैपन हियर. सो वी अप्लाई समीशन साइन ऑन दिस ओरिजिनल इक्वेशन. सो वी गेट समीशन y इक्वल्स टू a का अगर समीशन लेते, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म की समीशन कैसे लेनी हमें मालूम है, तो यहाँ पर n जुड़ जाएगा. सो n a प्लस b इंटू समीशन x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, प्लस c into summation x square. Right, this is our first equation. अब हमें सेकंड इक्वेशन फॉर्म करना है. तो सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी टेक इट्स समीशन. तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद और समीशन लेने के बाद हमें मिलेगा समीशन x5 इक्वल्स टू, यहाँ पर ax पर समीशन लग जाएगा. सो a इंटू समीशन x प्लस यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, b एक्स स्क्वायर, बट समीशन साइन लग जाएगी, प्लस x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा सी एक्स क्यूब, फिर से यहाँ पर समीशन साइन लग जाएगी. ओके, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन. अब थर्ड इक्वेशन के लिए लाइकवाइज क्या करना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर समीशन साइन इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से समीशन साइन लग जाएगी, प्लस b x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, x क्यूब, फिर से समीशन साइन, प्लस c x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, x टू द पावर 4 और यहाँ पर फिर से समीशन की साइन. ओके, सो इन दिस वे वी फॉर्म दीज थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन a, b एंड c. और कैलसी की हेल्प से आप इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. ओके, एंड देन वी फाइंड वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. और जो आपको ऑब्टेन वैल्यूज है एबीसी की, उन वैल्यूज को सिर्फ इस सेकंड डिग्री पैराबोला में पुट कर देना है. दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, आई होप आपको वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पर समझ में आई होगी. ओके, तो एग्जाम में सिर्फ आपको ये दोनों ही काम नहीं पूछते, बल्कि देयर इज वन स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, से y equals to a plus bx square. This is special type of curve. Actually, this is also the second degree parabola.
बस इस पैराबोला में क्या है ना, जो ना बी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कर्व. तो इसकी फिटिंग के लिए भी देखिए, आप देख सकते हैं इन जनरल आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि अगर आपको दो कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं तो हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर्म करते हैं. अगर आपको तीन कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं देन वी फॉर्म थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशंस. इसी मिनट में यहाँ पर हमें कितने कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, दो कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं. मींस डेफिनेटली वी फॉर्म हियर टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस. बट यहाँ पर थोड़ा सा हटके हमें थोड़ा सा करना है. क्या करना है, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन के लिए देखा था y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट. बट यहाँ पर b के साथ अपने पास क्या है, x स्क्वायर है. क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर. क्या होगा अगर मैंने x स्क्वायर की जगह पर z पुट कर दिया, ठीक है, x स्क्वायर की जगह पर मैंने अगर z पुट कर दिया तो सेम इक्वेशन टेक्स द फॉर्म a प्लस bz, राइट. सो दिस केस reduced to our straight line case, है ना. हमने सेम इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में अब कन्वर्ट कर दिया है. और जैसे कि हमें स्ट्रेट लाइन की प्रोसीजर मालूम है, क्या करते हैं हम स्ट्रेट लाइन में जनरली, तो यहाँ पर फिर से दो इक्वेशन फॉर्म करने हैं. फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम समीशन से n जोड़ देंगे. तो समीशन ऑफ y इक्वल्स टू, सिर्फ कांस्टेंट है इसलिए इसके साथ n जुड़ जाएगा, na प्लस b इंटू समीशन ऑफ z. अब सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया था, नाउ इंस्टेड ऑफ x हियर वी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय z. क्या करेंगे हम, z से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी टेक इट्स समीशन. तो z से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा yz, बट समीशन यहाँ पर आपको मिलेगा az, ऑल्सो टेक समीशन, प्लस bz स्क्वायर, अगेन हियर इट इज समीशन. Okay, and then we solve these two simultaneous equations and we find values of a and b, and finally substitute values of a and b here, or you will substitute its value here. Okay, so in this way we feed straight line as well as second degree parabola as well as this special kind of curve with the help of least square method. Okay, अब बात आई साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन की, जैसे कि आपको कैल्सी अलाउड है एग्जाम में, है ना. सो विद द हेल्प ऑफ कैल्सी यू कैन सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस. अगर सेकंड डिग्री पैराबोला फिट कर रहे हैं तो आप तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं कैल्सी पर, तो कैल्सी में देखो अगर आप इक्वेशन मोड में जाते हैं, इक्वेशन मोड EQN मोड है ना, इक्वेशन मोड. तो इक्वेशन मोड में वहां पर दो ऑप्शंस आते हैं, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो अकॉर्डिंगली आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं कि तीन सॉल्व करने हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व दोज साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो आप आसानी से कैल्सी पर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगी. So first example is fit a straight line. अगर आपको सिर्फ मेंशन किया रहेगा कि fit a straight line, या तो फिर मेंशन रहेगा fit a curve of the form y equals to a plus bx. अगर फॉर्म मेंशन किया है तो गिवन फॉर्म कंसिडर करना है, नहीं तो आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्म यहाँ पर सीधा ही कंसिडर करेंगे. ओके, सो फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड. तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है. तो जैसे कि हमने देखा स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर्म करते हैं. तो अगर आप ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, समीशन y, समीशन x, समीशन xy, समीशन x स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पर हम टेबल ऑफ कैलकुलेशंस, एक टेबल हम बना लेंगे, ठीक है. तो जो भी हमें वैल्यू चाहिए उनके हम कॉलम्स यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे. ओके, तो सबसे पहले बात आ रही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की. तो अपने पास x और y की कितनी पेयर्स है, क्योंकि हमें n की वैल्यू भी लगेगी, राइट. तो आप देख सकते हैं दिस इज वन पेयर, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेयर. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 6.
ओके, और हमें क्या फिट करना है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन फिट करना है। ओके, सो फॉर फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन हमें फिट करनी है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो वी डिनोट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा समीशन y इक्वल्स टू एन ए, बट n की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर हम लेंगे 6a प्लस b समीशन x। देन सेकंड इक्वेशन के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन, तो समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स का समीशन लिया तो a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। ओके, नाउ आई डिनोट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 सॉल्व करने के, बट सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर टेबल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सेम इक्वेशन थोड़ा इधर लिख लेती हूँ सो दैट वी कैन प्रिपेयर टेबल। यहाँ पर टेबल में हम कॉलम बनाएंगे। सो फर्स्ट कॉलम आएगा x, सेकेंड कॉलम इज y, देन हमें क्या चाहिए, x इंटू वाई भी चाहिए, तो x इंटू वाई। ठीक है, पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। सो 0, 5, देन 10, 15, 20 एंड 25। corresponding values of y are 12, then 15, 17, 22, 24 and 30. Okay, also next column is x into y. ठीक है, तो x और y का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। so 0 into 0, 75, then 170 and that of here 220 प्लस, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 330, then 480, 750। ओके, एंड लास्ट कॉलम इज x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप x के स्क्वायर ले लेंगे। सो दिस इज द कॉलम ऑफ x स्क्वायर, तो हम x की वैल्यूज का यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन सभी की समीशन चाहिए। तो अगर आपने इन सभी टर्म्स को ऐड कर लिया तो समीशन x की वैल्यू आएगी 75, समीशन ऑफ y इज 120, समीशन ऑफ xy इज 1805 एंड समीशन ऑफ x स्क्वायर इज 1375। ओके, अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 2 और 3 में पुट करना है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, तो अपना इक्वेशन आएगा समीशन y की वैल्यू कितनी है 120 इक्वल टू 6a प्लस समीशन x की वैल्यू कितनी है 75 इंटू b, देन समीशन xy, समीशन ऑफ xy कितना है 1805 इक्वल्स टू a इंटू समीशन x दैट इज 75a प्लस b इंटू समीशन x स्क्वायर दैट इज 1375b। Okay, now with the help of calci we solve these two equations. Okay, so by solving these equations, these two equations, we get, तो यहाँ पर a और b की वैल्यूज आपको मिलेगी। सो e की वैल्यू आएगी 11.28 and b is equals to 0.697। आपको कैल्सी यूज करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया आपको, आप इक्वेशन मोड यूज करेंगे और बाद में आप 2 इक्वेशंस वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फाइनली आपको क्या करना है, और a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ओके, देयरफॉर y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 11.28 प्लस
bx, that means 0.697 into x is the required curve fitting. Is required curve fitting. Okay, so in this way we fit straight line. Okay, in similar way सेकेंड डिग्री पैराबोला भी आप फिट कर सकते हैं. तो उसके लिए यूजुअल वे से 3 इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगी. तो सेकेंड एग्जांपल इज फिट सेकेंड डिग्री पैराबोला y equals to a plus bx plus cx square for the following data with the help of least square method, and this data is given to us. Okay, so here we are going to fit this second degree parabola. So we know this equation, we denoted equation number 1. Then we form 3 simultaneous equations, और आप उन 3 simultaneous equations को ही कह सकते हैं normal equations. Okay, so normal equations के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले given equation पर summation sign लगा दी. सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने ओरिजिनल इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन समीशन साइन. एंड फॉर थर्ड इक्वेशन वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय x स्क्वायर एंड देन वी टेक द समीशन. ओके, तो अब हमें ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने हैं, बट फॉर दैट वी नीड वैल्यूज ऑफ समीशन y, समीशन x, समीशन x स्क्वायर, समीशन xy, समीशन x स्क्वायर, समीशन x क्यूब एंड सो ऑन. Okay, so for those values we make table. Okay, so here we prepare table for values of x, y, then x square, x cube, x to the power 4, then x into y and x square into y. Okay, so with the help of calculus we prepare this table. Now we take summations. तो समीशन ऑफ x की वैल्यू हमें मिलेगी 10, देन समीशन ऑफ y की वैल्यू हमें मिलेगी 9, ऑल्सो समीशन ऑफ x स्क्वायर विल बी 30, समीशन ऑफ x क्यूब 100, x टू द पावर 4 का समीशन आएगा 354, समीशन ऑफ xy आएगा 25 एंड दैट ऑफ समीशन x स्क्वायर y इज 80.8. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज in equations 2, 3 and 4 so that our normal equation becomes, so अपना फर्स्ट इक्वेशन आएगा समीशन y कितना है 9 इक्वल्स टू n. हाँ, अब यहाँ पर हमें n आइडेंटिफाई करना होगा. तो अपने पास कितने पेयर्स गिवन है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पेयर. सो हियर n is equals to what 4. Okay, so our first equation becomes summation of y, that means 9 equals to na, that is 4a plus b into summation x, that is 10b plus summation x square into c, that is 30c. ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन आएगा समीशन xy, that is 25 equals to a summation x, that is 10a plus b summation x square, that is 30b plus लास्ट इक्वेशन क्या है c इंटू, सॉरी लास्ट टर्म क्या है सेकेंड इक्वेशन की c इंटू समीशन x क्यूब का समीशन कितना है 100 इंटू c. नाउ लास्ट इक्वेशन इज समीशन x स्क्वायर y, that is 80.8 equals to a summation x square, that is 30a plus b summation x cube, that is 100b plus c summation x to the power 4, that is 354c. So these are our normal equations. Now with the help of calculus we can solve these 3 simultaneous equations so that we get values of a, b and c. So here value of a is equals to 2. So solving above equations, by solving above equations we get a equals to 2, b equals to आएगा minus 0.5 and c की वैल्यू मिलेगी आपको 0.2. ओके, एंड फाइनली we substitute
these three values in equation number 1, therefore required curve of fitting is y equals to a, that means 2 plus bx, b की वैल्यू कितनी है -0.5 into x plus cx square means 0.2 into x square. So this is the required fitting of given second degree parabola. Now I am going to fit one more curve, y equals to a plus bx square. This is again the second degree parabola with the help of least square method for this data. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कौन सी कर्व फिट करनी है, y equals to a plus bx square. We denote it by equation number 1. ओके, तो इस टाइप के कर्व में जनरली जैसे कि हमने वर्किंग प्रोसीजर में बताया था, हम क्या करते हैं x स्क्वायर को ही z से रिप्लेस कर देते हैं, so that we get y equals to a plus bz. Now this is equation of straight line and we know the working procedure of fitting of straight line, right? Then यहाँ पर हमें कितनी पेयर दी है ऑब्जर्वेशंस? Here we have 4 pair of observations, so n is equals to 4. Now we form normal equations. So normal equations for this straight line are summation y equals to 4a. Generally हम n a लेते बट यहाँ पर n की वैल्यू कितनी 4. So 4a plus b into summation z. अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम z से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में समीशन साइन जोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा समीशन वाई जेड इक्वल्स टू ए समीशन जेड प्लस बी समीशन जेड स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी मेक टेबल. तो टेबल में हमें क्या क्या लगेगा, एक्स वाई, ऑल्सो वी रिक्वायर हियर जेड, बट जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर. सो जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है, देन वाई जेड चाहिए हमें, तो वाई और जेड की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. z स्क्वायर के लिए हम इस कॉलम की वैल्यूज को स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है, एंड देन वी टेक द एडिशंस. ओके, सो समीशन y की वैल्यू 31, समीशन z इज 14, समीशन yz इज 179 एंड समीशन z स्क्वायर इज 98. नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल these values in our normal equations. So these are our normal equations. Okay, now we solve these two normal equations with the help of calculus. So it gives us a equals to 2.71 and b is equals to 1.438. Okay, so these are required values of a and b. And finally we substitute these values in required curve. Okay, जैसे कि हमें मालूम है कि required functional relation क्या है, y equals to a plus b x square. तो यहाँ पर अगर आप a b की वैल्यूज रखते हैं तो required relation आएगा y equals to 2.71 plus 1.438 into x square. Okay, and this is nothing but a required fitting of the second degree parabola. Okay, so इस तरह से हम कर्व फिट करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. आपको और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हर एक टाइप का एक एग्जांपल इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है. Okay, so with this I stop my video lecture. Thank you very much.